आप कहोगे महाराज जी धोती को कहा, अरे शास्त्रीय बात तो बहुत है, पर हम ब्रजवासी तो अपने भाव की बात देखें ना। लाल जी को यूं लगे कि मेरे सामने आओ तो मेरे जैसे बन के आओ, धोती पहन के, कुर्ता पहन के, तिलक छापो लगा के, लाल जी को यूं लगे मेरे जैसे ही बन के आयो, मेरे जैसे लत्ता पहन के आयो, तो ठाकुर जी को सुख मिले। अब कोई पैंट पहन के आ जाए तो ठाकुर जी के समय पे पैंट तो हो ना हो, तो ठाकुर जी यूं कहें पहन के कहा आयो है, कोई बिलायती आगो है, तो ठाकुर जी को सुख लगे या हमारे ठाकुर जी जैसे बन के आओ उनकी सेवा में। तो ऐसे सब भाव हैं। आज मथुरा की पावन भूमि की ये पावन कथा, हमें तो खूब सुख मिल रहा है कथा में। ऐसी सुंदर व्यवस्था सब लोगों ने यहां करी है, और जैसे मूल रूप से गिरिराज जी के उत्सव में व्यवस्था होनी चाहिए, बिल्कुल वैसी व्यवस्था है। पूरे देखो क्या सुंदर कदली फल के वृक्ष लगे हैं पूरे पंडाल में, सुंदर अशोक के ये पत्ता, ये मंगल स्वरूप है। आजकल की आधुनिक तैयारी तो आप बहुत कर सकें, पर ऐसी तैयारी होनी चाहिए ठाकुर जी के उत्सव में। हमारे प्राचीन काल के भारत में ऐसे ही घर सजाते थे, सुंदर अशोक के पत्तान से, सुंदर केला के वृक्षन से पूरे घर को दूर से ही पता चल जाती, केला के वृक्ष देखते ही पता चल जाए कि हाँ घर में कोई मंगल कृत्य है रो होगा। जैसे 56 भोग की व्यवस्था होनी चाहिए, लाल जी भी बिल्कुल देखो व्यास मंच से ऊपर ही विराज रहे हैं, ये भी एक विचारणीय बात है। नहीं तो अधिकतर कहीं पर उत्सव होवे तो व्यास मंच के समय ही होवे, श्रम तो होवे कहवे में, लेकिन अब लोगों को व्यवस्था करवे में यूं लगे पैसा बहुत खर्च होगा। लेकिन यहां देखो क्या बिल्कुल व्यास मंच से ऊपर ही बैठे हैं ठाकुर जी। तो ये सब बहुत सुंदर व्यवस्था, लॉयंस क्लब के सब लोगों के काजे एक बार ताली बजाओ। ऐसी मंगल व्यवस्था ही होनी चाहिए। आज की व्यवस्था देख के तो आनंद आ गया कि हाँ, लग रहा हो कि हाँ लाल जी आज भरपेट प्रसाद पाएंगे, भरपेट आनंद करेंगे। वैसे हमारे लाल जी को पेट तो इतना बड़ा ही है, लेकिन देखो सामग्री वास्तव में भाव ये लाल जी अकेले कभी ना पामे, सबरे सखान को संग लेकर के, किशोरी जी की सब सखीन को संग लेकर के, और भैया जितने भक्त ठाकुर जी के चरणाश्रित है चुके हैं अब तक, वे सबरे भक्त भी आएंगे प्रसाद पावे। सूरदास जी भी आएंगे, कुमनदास जी भी आएंगे, हमारे ब्रज के अष्ट सखा आएंगे, करमेती बाई भी आवेगी, मीराबाई भी आवेंगी, हितरवंश महाप्रभु भी आएंगे, स्वामी श्री हरदास जी, जो जो ठाकुर जी के शरणागत है चुके हैं भजन के माध्यम से, ठाकुर जी सबको लेके आवेंगे। अब कई जगह 56 भोग होवे तो एक थाल में छोटी छोटी 56 कटोरी धर दें, लो यही है 56 भोग। तो ठाकुर जी बेचारे शर्म के मारे कोई ये बुलावे ही ना है, बोले कहा करूं ऐसो नेक्स्ट 56 भोग धरो है। लेकिन आज तो ठाकुर जी पर्दा या मारे लगो, ठाकुर जी निमंत्रण देवे गए सबन को अभी है ना है यहाँ पे, सबन को बुला के ला रहे हैं, आ जाओ रे भैया मथुरा में जोर को मारा, आज चकाचक घुट रही है आज तो, चलो सबरे। तो सबरे सखान को लेवे गए लाल जी। अभी गैयाऊ आमेंगी, बंदर हुआ है, मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्रिभंडम भिनती। ठाकुर जी तो सबके संग पामे, अकेले ना पामे। तो ये हमारे मंदिरों की प्रणाली में भी ठाकुर जी के आगे थाली ना रखी जाए, ठाकुर जी के आगे पूरी पूरी सामग्री रखेंगे। कढ़ाई में कढ़ी बना करके वह कढ़ी को बड़े बर्तन में रख के, भले ही ठाकुर जी को स्वरूप नेक्सस है। हमारे ब्रज के ठाकुर जी श्रीनाथ जी उदयपुर में विराज रहे, उदयपुर के पास, वहां कभी आप सेवा प्रणाली देखो, पुष्टि मार्ग को प्रथम स्थान है। तो श्रीनाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर के ठीक बगल में एक ही प्रांगण में श्री नवनीत प्रिया जी लड्डू गोपाल हैं, छोटे प्रथम लड्डू गोपाल मान लो उन्हें, या विश्व के प्रथम लड्डू गोपाल वही हैं, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के ठाकुर जी। इतने बड़े हैं बस नेक्से से, लेकिन उनकी सेवा श्रीनाथ जी के सन्मुख यदि
इतनी सामग्री गई है तो वो सामग्री गिनी जाएंगी और उनकी दुगनी लगाई जाएगी नवनीत प्रिया जी के आगे, जबकि श्रीनाथ जी को स्वरूप बड़ा है और लड्डू गोपाल जी जो नवनीत प्रिया जी वो छोटे से हैं, पर उनको दुगनी दुगनी सामग्री धरी जाए। क्यों? मैंने पूछी एक बार, मैंने कि ये नेक्स्ट से गोपाल जी इनको इतनी सारी सामग्री क्यों? तो दो भाव बताए। एक भाव तो ये बताया, बोले वो तो श्रीनाथ जी हैं, वो तो श्री जी और ठाकुर जी दोनों एक संग पामे, पर ये लड्डू गोपाल तो नेक्स्ट से है ना, तो मैया बाबा बलराम जी रोहिणी मैया सबरे सखा सबरे ब्रजवासी सबन के संग पामे, हमारे दुगनी सामग्री लगे। और दूसरो भाव का बतायो? दूसरो भाव ये बतायो कि नवनीत प्रिया जी छोटे से हैं, तो जब श्रीनाथ जी को भोग लगे तो नवनीत प्रिया जी अपने सेवकन को भेजें, जाके देख के आओ श्रीनाथ जी की कितनी सामग्री है, कहीं मेरो स्वरूप छोटो जान के मुझे थोड़ो तो ना देंगे, मुझको दुगनो दुगनो चाहिए। और यदि नेको सामग्री में कटौती है या महाराज नाराज है जाएं, अगर उनकी 50 रोटी है तो यहां 100 आनी चाहिए। कहीं छोटे रूप को जान करके भेद तो नहीं कर रहे। बड़ा आनंद है भैया, हमारे ब्रजमंडल में थाली ना पधराई जाए, ठाकुर जी के आगे सबरी सामग्री पधरा में, और सबरी सामग्री रख के फिर थाली बर्तन आदि वो सब खाली रख दिए जाएं कि लाल जी आपको जो रुचि लगे आप उतनो उतनो लेकर के प्रसाद भोग लगा। लेकिन अब घर की सेवा में ये संभव नहीं है, तो घर की सेवा में तो फिर थाली रखी जाए। अच्छा, कई लोग बड़े विचित्र हैं, भूख इतनी भी सहन ना होवे कि महाराज थाली ठाकुर जी की गई, ठाकुर जी के आगे थाली रखी है, अभी प्रसाद भोग रखो है, स्वयं लगा के पान लगे, बोले लाल जी को भोग रखी तो है, वो उपा रहे हैं, हम उपा रहे हैं। भोग को नियम है कि ठाकुर जी पालें, वाक्य बाद वो सबरी सामग्री सब सामग्री में मिलाओ घर की सेवा में। वैसे तो प्रयास ये करो सबरी सामग्री ठाकुर जी को पवाओ, पूरी पूरी धरो ठाकुर जी के आगे। क्यों? हम लोग पावे बैठे, अब सब्जी खत्म हो जाए तो दोबारा परोस दी जाए, अब ठाकुर जी के आगे तो नेक नेक धरे आए। अब ठाकुर जी यूं करूंगा मैं छुपा छुपा के खाऊंगा, क्यों? दोबारा अगर खत्म होगी तो देवे तो आवेगो ना। समझ में आ रही है बात? अगर कर सको, और या फिर दूसरा एक और उपाय बताएं, बड़े बड़े पात्र ले आओ, बड़ी थाली, बड़े कटोरा, बड़े बड़े पात्र रखो ठाकुर जी के आगे, तो वहां में भर भर के सामग्री धर दो। ठाकुर जी की जितनी रुचि उतनो पामेंगे, सब सखान को पमामेंगे, फिर वाह को पाओ। तो आज ये सुंदर ठाकुर जी को 56 भोग होएगो, बड़े आनंद में लाल जी। तो आज बस मन बड़ो प्रसन्न हो, प्रथम प्रारंभ से ही देख करके, तो हमारे पूरी भूमिका ऐसी बन गई। प्यारे गिरधर लाल जी को सेवा बहुत प्रिय है, पर सेवा में भाव हो। कई जगह आप लोगों को अनुभव होएगा कि व्यवस्था तो बहुत अच्छी होती है पर भाव नहीं होते। पर यदि भाव सुदृढ़ होंगे ना, तो भाव की सुदृढ़ता से व्यवस्था अपने आप अच्छी हो जाएगी। भाव अच्छे हो, व्यवस्था अच्छी हो, सेवा में ये विचार मत करो, भाव सुंदर हो तो सुंदर भाव से व्यवस्था अपने आप अच्छी हो जाएगी। आज बाल लीला और ठाकुर जी की सब लीलान को प्रसंग है। आज बहुत सारे प्रश्न आए हैं, कुछ कुछ प्रश्नन के हम उत्तर दे दें, जो जो मति में आते जाएंगे। किन्हीं का प्रश्न आया, मैं पूरा प्रश्न ना पढ़ के बोल दूं कि 2 दिन पहले कथा में हमने कहा था कि भागवत जी के श्लोकों का अशुद्ध उच्चारण करने से ठाकुर जी को पीड़ा होती है। तो किन्हीं ने लिख करके दिया है कि हमारे पूज्य पिताजी महाराज की एक भागवत जी निकली भई हैं, उन्होंने कात्यायनी में कात्यायनी वृंदावन में आज से 20 वर्ष पहले कथा करी, और पहले की बात होगी। तब एक भक्त ने वो पूरी कथा लिख करके वह को संकलन निकलवायो,
लाखों में महाराज लोगन ने वो कथा सुनी, लोगन ने वो खरीदी प्रति जो भागवत जी की। तो वही मैं लिखा कि महाराज जी हम उसको पढ़ते हैं, उसमें बीच बीच में श्लोक आते हैं, तो हम संस्कृत तो नहीं है लेकिन खंड खंड करके शब्द बोलते हैं। देखो या से अच्छा तो श्लोक वालों जो वो है ना, वहां को केवल दर्शन कर लो, उच्चारण मत करो। जैसे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आप केवल उसको दृष्टि डाल लो श्लोक पर, उसका उच्चारण मत करो, क्यों? उच्चारण करते ही वो अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए उसमें नहीं बोलना है। ठीक है, तो पहला ये था भाव। अब इसमें इनको ये लग रहा है कि कहीं ठाकुर जी को श्रम ना हो। अगर हमें नहीं पता है और तो हम सेवा में कोई गलती करते हैं तो ठाकुर जी उसकी क्षमा ही कर देते हैं। अब तब तक आपको नहीं पता था लेकिन अब पता चल गई, अब मत बोलना। ठीक है, सब लोग इधर देखो, लड्डू ने मत देखो, यहां देखो सबरे, हम लड्डू से ही बैठे हैं यहां पे, हमें देख लो। फिर किन्हीं का प्रश्न आया है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति, प्रेम चारों पर्यायवाची शब्द हैं? नहीं, ये सब अलग अलग भाव हैं। जैसे मां के प्रति क्या होता है, मां के प्रति जो प्रेम है वो श्रद्धात्मक प्रेम है। मां के प्रति श्रद्धा भी तो होती है, लेकिन पत्नी के प्रति श्रद्धात्मक प्रेम नहीं होता। हाँ, पत्नी का पति के प्रति श्रद्धात्मक प्रेम भी होता है। वैसे तो होना तो पति का भी चाहिए, श्रद्धा रखे उसमें भी। पर ये सब तो एक प्रेम की अवस्था आजकल बढ़ती जाए तो फिर होता है कि पत्नी पति आपस में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा रखे, मतलब पाम छुओ। लेकिन मूलतः श्रद्धात्मक प्रेम मां के प्रति होता है, पत्नी के प्रति नहीं। तो श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति, प्रेम, ये चारों अलग अलग विषय हैं। जिसके प्रति श्रद्धा होती है तो श्रद्धा के साथ साथ आप उसको एक प्रेम के कई सारे पैरामीटर हैं, कई सारे पैमाने हैं। उसका एक पैरामीटर श्रद्धा है। जिसके प्रति श्रद्धात्मक भाव है उसके प्रति अत्यंत प्रेम नहीं हो सकता। जैसे गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, अब उसको लोग बोल भी दें कि हमारा प्रेम भी है, पर एक सामान्य प्रेम आप श्रद्धा में नहीं ला सकते। तो श्रद्धा एक अलग विषय है। श्रद्धा पूजनीय वस्तु के प्रति होती है। निष्ठा हमारी इनमें निष्ठा है। जैसे 33 कोटि देवता हैं पर हमारी श्री कृष्ण में निष्ठा है। हमारा किसके प्रति आकर्षण है या किसमें हमारा विश्वास है, उसको हम निष्ठा के रूप में लेते हैं। निष्ठा भी एक अलग विषय है। और फिर जिसमें निष्ठा है उसके प्रति हमारी भक्ति है। हम भजन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, तो यही श्रद्धा से निष्ठा, निष्ठा से भक्ति हो गई। और फिर उनसे हमारा प्रेम है। प्रेम एक अलग विषय हो जाता है। प्रेम की चर्चा कल के रूप में ज्यादा रहेगी। तो ये चारों देखने में अगर इनके मूल में झांक करके देखो तो लगेगा कि पर्यायवाची, पर ये पर्यायवाची नहीं है। इनमें अनुपात कहीं कहीं थोड़ा कम ज्यादा, बहुत ज्यादा ऐसा है। प्रेम जो है वो चरमोत्त स्थिति है, वो सबसे ऊपर है। वाते नेक नीचे भक्ति है, वाते नेक नीचे निष्ठा है, और वाते नेक नीचे श्रद्धा है। तो इसलिए ये सिड्डियां हैं। पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव, तीसरा पड़ाव, चौथा पड़ाव। तो प्रेम जो है वो अंतिम पड़ाव है। तो ये चारों देखने में एक से पर हैं नहीं, अलग अलग हैं। फिर आपने कहा जिन भक्तों के अंदर ये चारों अलग अलग विद्यमान होते हैं उनके भाव भगवान के प्रति के अलग अलग नहीं होंगे। जिसके अंदर श्रद्धा है तो श्रद्धा की तीव्र स्थिति निष्ठा बनेगी, निष्ठा की तीव्र स्थिति भक्ति बनेगी, भक्ति की तीव्र स्थिति प्रेम बनेगी। चारों एक साथ नहीं हो सकते, एक के बाद एक होंगे। अब 4 सिड्डी हैं, चारों पे एक संग पैर रखो, कैसे रखोगे? नहीं रख सकते। एक के बाद ही एक चढ़ सकते हो ऊपर।
फिर आपने तीसरा प्रश्न किया, मैं कैसे पहचानूं कि मेरे अंदर कौन सा भाव है, प्रेम स्वरूप, भक्ति स्वरूप, निष्ठा स्वरूप या श्रद्धा स्वरूप। देखो, यदि गोपाल जी के प्रति आपका भगवान बुद्धि है कि ये भगवान है, मुझसे कोई अपराध नहीं बनना चाहिए, मैं वेद शास्त्र और गुरुजनों की बात मान मान करके इनकी सेवा करूं, तो आपकी भक्ति श्रद्धात्मक है। ये श्रद्धात्मक भक्ति हो गई। अब दूसरी आती है निष्ठा। निष्ठात्मक भक्ति में क्या होता है कि दिन रात चिंतन ही उन्हीं का बना हुआ है, उनकी सेवा करनी है, उनको सुलाना है, उनके लिए ये प्रस्तुत करना, उनके लिए वो प्रस्तुत करना। अब भक्ति भाव कथा आदि सबसे सुन सुन करके उनकी भक्ति में 24 घंटा लगे हुए हैं, तो वही श्रद्धा अब निष्ठा में परिवर्तित हो गई। लेकिन अभी भी भगवत बुद्धि है, अभी भी वो भगवान ही है। तीसरी हुई भक्ति। अब भक्ति में क्या होगा, भक्ति में धीरे धीरे भगवान जो हैं वो अपने जैसे लगन लगे हैं, अब उनके प्रति कोई संबंध की इच्छा सी प्रकट हो रही है। कभी तो भगवान लगते हैं, कभी यूं लगे ये तो मेरे लाला से हैं, कभी तो भगवान लगे लेकिन कभी लगे ये तो मेरे प्रियतम से हैं, कभी तो भगवान लगे लेकिन कभी ऐसा लगे ये कहीं मेरे सखा तो नहीं। तो भक्ति में श्रद्धा में और निष्ठा में वो भगवान ही हैं, लेकिन भक्ति में थोड़े थोड़े आपको अनुभव कराने लगेंगे, ना मैं भगवान से परे तेरो कोई सखा हूं, ऐसी अनुभूति होने लग जाए। और जिस दिन अकाट्य रूप से ये भाव सुदृढ़ हो जाए चित्त में कि नहीं ये मेरे कोई सखा ही हैं, दुनिया के भगवान मेरे सखा हैं, दुनिया के भगवान मेरे लाल जी हैं, दुनिया के भगवान मेरे प्रियतम हैं, वही इतना समझो ये प्रेम है। अच्छा, प्रेम की अवस्था में एक चीज और होती है, फिर आप ज्यादा नियमों का ध्यान नहीं रखोगे, फिर ज्यादा क्रम नहीं देखोगे कि कैसे क्या, क्या नहीं, कैसे क्या। हमारे अयोध्या के एक संत हुए, परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री गोपालाचार्य जी महाराज। अब ठाकुर जी के लिए अलग आसन होना चाहिए, अलग स्थान होना चाहिए, अलग बिस्तर होना चाहिए, पर महाराज जी का मैंने दर्शन तो नहीं किया, पर मैंने सुना कि वो कभी कभी इतने प्रेम में भर जाते अपने बिस्तर पे ही सुला लेते ठाकुर जी को, और ऐसे गले में अंक में भर के सो जाते लाल जी को। ये प्रेम की अवस्था आ गई। कभी कभी उनके मन में भाव आता तो ठाकुर जी की रात में 2 बजे ही उठ के सेवा कर देते, और सेवा करके नवा धुबा के श्रृंगार करके 4 बजे फिर पौड़ा देते। ये प्रेम की अवस्था में पहुंच गए। फिर उनका नियम था कि कहीं भी कोई वस्त्र आदि कुछ उनके कोई भेंट में दे जाता तो उस वस्त्र में बढ़िया रुई वुई बना भर के, कोई हाथी बना दिए, गैया बना दी, कोई कछु अपने हाथ से कछु ना कछु खिलौना बनाते अपने गोपाल जी के लिए, और उनको एक बक्सा में रखते। कभी मन है जातो तो शिष्यन से कहते हाँ भाई बक्सा खोलो, सबरे गैया घोड़ा सब निकारो बाहर। ठाकुर जी के चारों ओर सजा के एक बार दर्शन करके फिर उनसे कहते वापस धर दो। अब शिष्य जन जाते वापस जैसे धरते तो कोई शिष्य ने आके कही, बोले गुरुजी वो घोड़ा गैया हाथी वो सब बक्सा में आ ही नहीं रहे। महाराज जी कहते, बोले हम बे बाहर आके भोजन करके पेट फूल गो सबन को, अब मोटे है गए अब ना आमेंगे। ये प्रेम की स्थिति है। तो यदि उनके प्रति भगवत भाव है तो आप श्रद्धा में हो, भगवत भाव में तीव्रता आ गई है तो आप निष्ठा में हो। लेकिन भगवत भाव अब कोई संबंध में परिवर्तित होता सा लग रहा है तो आप भक्ति में हो, और पूर्ण रूपेण संबंध ही हो गया है तो आप प्रेम में हो। ये 4 भाव। ठाकुर जी को जब देखो जहां देखो, फिर मतलब स्थिति ऐसी हो जाए कि अगर आपके गोपाल जी सखा हैं तो सखा ही हैं। अब चाहे आप बिहारी जी चले गए, बिहारी जी जाकर के लाखों की भीड़ में आप खड़े रहे और लाला ठीक है भैया आनंद कर, बढ़िया खूब चकाचक पा लाला, खूब सुखी रहे, आपके मन से ये भावना आएगी नहीं कि बिहारी जी अलग हैं, आपके प्रति सखाई भाव रहेगा। हमारे अयोध्या के एक संत वो राम जी को अपना चेला मानते थे। क्या मानते थे? क्यों मानते थे? क्योंकि वशिष्ठ कुल में उनका जन्म हुआ।
तो वशिष्ठ कुल में जन्म होने के भाव से वो राम जी को अपना चेला मानते। दुनिया के लोग तो कनक बिहारी जी का दर्शन करते, हाथ जोड़ते, प्रणाम, वो जाते और मंदिर में जाके ऐसे खड़े हो जाते, सुखी रहो, प्रसन्न रहो, आनंद करो राघव, हमारा खूब आशीर्वाद तुमको, तुम ऐसे ही रहो। अब पुजारी आदि दर्शनार्थी सब बोलते, बोले तो क्या बाबा बताओ, ठाकुर जी को आशीर्वाद देवे। बोले तुम नहीं जानते, मैं वशिष्ठ कुल में हूं तो उस नाते से मैं इनका गुरु हुई हूं। किसी ने एक दिन कहा, बोले आप तो इनको अपना शिष्य मानते हो, जे आपको गुरु मानते हैं? तो आप श्री ने राम जी से जाके कहा, बोले चेला राम, अब लोगों को संशय हो रहा है कि तुम हमको गुरु मानते हो कि नहीं, सबको बताओ। ऐसा कहकर के चले गए। तो राम जी की सवारी निकलती, रोज शाम को पालकी में बैठ करके जाते। तो पालकी में जो चल स्वरूप ठाकुर जी का विराजमान होता, वो जैसे ही अयोध्या की यात्रा पर जाता, एक स्थान पर आकर के ठाकुर जी का मुकुट गिर जाए। अरे पालकी रोको, पालकी रोको, पर्दा करो, ठाकुर जी का मुकुट गिर गया। सब लोगों ने मुकुट धराए और मुकुट धरा के जैसी पालकी पुनः उठाई, फिर से ठाकुर जी को मुकुट गिर गो। पुजारी जी आदि बोले ठाकुर जी कभी मुकुट गिरते ही नहीं, और मुकुट कोई ऐसा नहीं कि सिर पे पूरा ठाकुर जी धारण नहीं कर रहे हो कि बार बार गिर रहे हैं, अच्छे से बढ़िया से बैठा है और अब तक तो बढ़िया पहन के ही आए हैं, ये अचानक से कैसे मुकुट गिरने लगे? तो जो ठाकुर जी को अपना शिष्य मानते, तो उनके घर के सामने की घटना, वो ऊपर छत पे से खड़े होकर बोले नहीं पहनेगा मुकुट, गुरु जी के घर के सामने मुकुट उतार के ही निकलेगा। अब सब लोग बोले अरे ये तो पागल हो गए, बताओ ये कोई बात है? ठाकुर जी मुकुट नहीं पहनना, ये यूं कह रहे हैं कि हाँ ये गुरु के प्रति सम्मान दिखा रहे हैं, मुकुट उतार के ही निकलेंगे घर के सामने से। तब तो लोगों ने उनकी बात को नहीं माना, परंतु आगे के समय में जितनी बार पालकी वहां से निकली, कहते हैं अब तो नियम है, आज भी उन वैष्णव का घर है, वहां पर राम जी की पालकी रुकती है, मुकुट उतारा जाता है ठाकुर जी का, तब जाते हैं वहां से, क्योंकि ठाकुर जी ने ये बताया कि नहीं मैं भी इनको गुरु ही मानता हूं। ये प्रेम की स्थिति है। कितनी घटनाएं ऐसी, कितने ऐसे लीलाएं हैं, ठाकुर जी प्रेम की स्थिति में आ जाते हैं तो फिर अनुभव कराते हैं। तो भैया श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति और प्रेम, ये चार अवस्थाओं में इस प्रकार के भाव हैं। फिर किसी का प्रश्न आया, आजकल मनुष्य के मन में हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर अशांति बनी रहती है, जीवन में किस प्रकार मन को शांत किया जा सकता है? कुछ महापुरुष का कहना होता है कि त्याग से शांति मिलती है, क्या वास्तव में ऐसा कहना सही है? किसी महापुरुष ने नहीं कहा है कि त्याग से शांति मिलती है, स्वयं आदि पुरुष भगवान कृष्ण कहते हैं त्यागात शांति अनंतरम। श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं जितना त्याग में जीवन होगा उतने शांत रहोगे जीवन में। सबसे ज्यादा अशांत कौन है? जिसने बहुत भर रखा है, जिसने बहुत अपने पास इकट्ठा कर रखा, सबसे ज्यादा अशांत वही है। और सबसे ज्यादा शांत कौन, प्रशांत कौन? जिसके पास ज्यादा व्यवस्था नहीं, ज्यादा विस्तार जिसने नहीं किया। क्षमा करना, यहां कई बहुत हमारे मथुरा के लक्ष्मीपति लोग भी बैठे होंगे, पर जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी खरीद लो, जितने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना, उतनी अशांति बढ़ती चली जाएगी, उतना व्यक्ति विचलित सा रहेगा, उसको उसके मन में शांति आ ही नहीं सकती। इसीलिए भगवान कहते हैं जितना जितना हो सके त्याग करो, जितना कम सामान उतना सफर आसान। अब आप 10 लगेज लेकर के फ्लाइट में जाओ, परेशान है जाओगे, ये सामान वो सामान यहां धरो वहां धरो। एक बैग लेके जाओ, हम 2 जोड़ी कपड़ा ले जाओ, खूब सुखी से जाओगे, आनंद से आराम करते भाई। ठीक वैसे ही जीवन भी एक सफर है, इसमें जितना ज्यादा भर लोगे उतनी अशांति रहेगी, और जितना कम रखोगे उतने प्रसन्न हो। आपको पता है, एक बात बताएं, भगवान श्री कृष्ण के 3 ही सखा थे, प्रभु श्री राम के 3 ही सखा थे,
ज्यादा ऐसे तो भगवान ने प्रेम बहुत लोगों से किया, भगवान ने अपना संबंध, अपना व्यवहार कई लोगों से रखा। ब्रजमंडल के सखान की बात अलग है, लेकिन वैसे पूरे जीवन में संग रहने वाले, ठाकुर जी की लीला में संग रहने वाले, राम अवतार में भी तीन ही थे, कृष्णावतार में भी तीन ही थे। राम अवतार में प्रथम सखा कौन, मित्र किसको बनाया ठाकुर जी ने, राम जी ने? केवट को। उसके लिए सखा का शब्द आता है, राम जी ने उसको अपना सखा माना। और सखा कौन? जिसके पास दोबारा जाया जाए वो सखा। प्रभु श्री राम बोल के गए, बोले हम जब लंका से लौट अपनी 14 वर्ष की यात्रा पूरी करेंगे, हम आएंगे तुम्हारे पास। और राम जी गए उसके पास में। तो पहला सखा केवट, दूसरा सखा बानर राज सुग्रीव, और तीसरा सखा जिसको बाद में लंकापति बनाया विभीषण। ये तीन ही सखा थे राम जी के। अब प्रेम तो बहुत लोगों से था, पर सखात्मक रूप से जिसको स्वीकार किया प्रभु श्री राम ने, वो तीन ही है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के भी तीन ही सखा हैं। पहले अर्जुन, वैसे पहले नंबर पे अर्जुन है नहीं, सबको लगता है कि पहले नंबर पे अर्जुन है। पहले नंबर पता कौन है? उद्धव। कौन? उद्धव। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा। केवल सखा नहीं, दैत सखा। शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। तो भगवान के प्रथम सखा कौन है? उद्धव। भगवान के दूसरे सखा सुदामा। भगवान के तीसरे सखा अर्जुन। ज्यादा बनाई नहीं ठाकुर जी ने। क्यों? संबंध भी ज्यादा, व्यवहार भी ज्यादा, व्यापार भी ज्यादा, विस्तार भी ज्यादा। जितना ज्यादा रहेगा उतनी टेंशन रहेगी। ठाकुर जी बोले वैसे ही कम टेंशन है मुझे, मैं और सखा क्यों बनाऊं? ज्यादा सखा नहीं रखे ठाकुर जी ने। इसलिए भैया ये कोई महापुरुष की वाणी नहीं है, ये महापुरुष की वाणी है, ये आदि पुरुष की वाणी है, ये योगेश्वर कृष्ण की वाणी है। त्यागात शांति अनंतरम। जितना हो सके त्याग करो, जितना हो सके कम रखो। फिर आपने दूसरा प्रश्न किया, क्या हम सभी को अपने जीवन में गुरु बनाना अनिवार्य है? क्या बिना गुरु दक्षिणा नहीं बेटा, उसको दीक्षा बोलते हैं। अगर ये बड़े हो तो सॉरी बेटा बोल दिया हमने। क्या हम सभी को अपने जीवन में गुरु बनाना अनिवार्य है? क्या बिना गुरु दक्षिणा नहीं, दीक्षा। क्या बोलना है? कई लोग आके हमसे भी बोलते महाराज जी गुरु दक्षिणा दे दो, तो लो 500 रुपया लो भाई, दक्षिणा तो यही है। गुरु दीक्षा के ज्ञान एवं भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। यदि नहीं तो गुरु बनाने के क्या नियम है एवं गुरु बनाने के पश्चात हमें गुरु के प्रति क्या भाव? अब ये तो पूरी कथा हमारी यही में है जाए, इतने सारे प्रश्न। देखो, गुरु बनाना जरूरी है, पर हम हर कथा में कहते हैं दीक्षा से पहले दिशा लेना जरूरी है। अगर आपने दिशा ग्रहण नहीं की है तो फिर दीक्षा, मतलब एक बात ये समझ लो, दिशा और दीक्षा, दिशा प्रथम स्टेप है। जैसे विवाह करने से पहले जिससे हम विवाह कर रहे हैं उसको जानना बहुत जरूरी है, उसके बारे में पूरी पता करना बहुत जरूरी है। कहीं बिना पता किए ब्याह कर लिया तो फिर बाद में पछताओ, ओहो ये तो बाहरी रूप से देख करके हमको लगा बढ़िया ही होगा, लेकिन यहाँ आके पता चल कुछ भी नहीं है। तो इसलिए पहले ही उसकी जांच कर ली जाए कि हाँ भाई ये काम वाम ठीक करते हैं कि नहीं, इनके घर परिवार में मांस मदिरा तो नहीं बनती, इनके परिवार में कोई गलत काम तो नहीं होता, आदि आदि ये सब बात पहले पूछ ली जाए, उसके बाद में विवाह किया जाए तो ही नियम है। ऐसे ही दीक्षा से पहले दिशा ग्रहण करो। जिस गुरु के प्रति भाव आ रहा हो कि इनसे हमें दीक्षा लेनी है, उसकी वाणी सुनो, वाणी सुनकर के अपने जीवन में उतारना प्रारंभ करो। और जब मन में ऐसा लगने लगे कि हाँ परिवर्तन हो रहा है, अब हमारे अंदर पूर्ण रूपेण विश्वास जग चुका है कि यही हमारे गुरु हैं, तब दीक्षा ग्रहण करो। अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य? अब ये भी सुनो। कई बार
वीवीआईपी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। क्यों? वीवीआईपी लोग हैं अंदर, सब थोड़ी जाएंगे। लेकिन आपकी किसी वीवीआई से पहचान हो तो उसको फोन लगा दो, भैया हम बाहर खड़े हैं, अल्लाह पुलिस वाले से बात कराओ, लो भैया बात करो, हाँ द्वार खोलो, इनको अंदर आने दो। ठीक वैसे ही वैकुंठ जो है बड़ा वीवीआईपी एरिया है। गोलोक धाम जो है ये वीवीआईपी एरिया है। साकेत धाम वीवीआईपी एरिया, यहां सबको एंट्री नहीं है। लेकिन जो भगवत वार्ता करते हैं, जो वैष्णव भाव में रहते हैं, जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, जो गुरु पदवी पर विराजमान है, उनकी कहीं ना कहीं वहां पहचान है। अगर हम मृत्यु के बाद वहां जाना चाहें तो हमको नहीं जाना दिया जाएगा। लेकिन हम कंठी दिखा करके, अपने शंख चक्र दिखा के, तिलक दिखा के गुरु जी का नाम बोलते हैं, बोले उनके शिष्य हैं, तो द्वार खुल सकता है, भीतर प्रवेश मिल जाएगा। इसलिए गुरु दीक्षा आवश्यक है। समझ में आई बात? लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि बिना गुरु दीक्षा के वहां एंट्री नहीं मिलेगी। खुद वीवीआईपी बन जाओ, खुद ही उस लेवल पे पहुंच जाओ, पर फिर भी गुरु सबने जीवन में बनाया। अब हम तो दीक्षा देते नहीं, पर जल्दी देंगे। हम सभी लोग अपने घरों में बार त्योहार एवं कभी कभी अपनी आवश्यकता, अब ये बाद में बताएंगे, बहुत बड़ा है। महाराज जी मेरे आपसे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कि श्रीमद् भागवत के अनुसार कुंती कृष्ण की बुआ थी और कृष्ण जी बहन, हम समझ गए क्या है। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि भगवान की बहन है सुभद्रा और भगवान के भैया अर्जुन, तो सुभद्रा जी का ब्याह अर्जुन से कैसे हो गया? वो दोनों तो बहन भाई हुए। ठाकुर जी संबंधों में विप्त नहीं होते। भगवान कभी संबंध नहीं देखते। उनके ऊपर काल चक्र नहीं होता, उनके ऊपर जाति चक्र नहीं होता, उनके ऊपर संबंध चक्र नहीं होता। इसलिए कई सारी ऐसी लीलाएं हैं ठाकुर जी की, उन पर संशय आपको हो सकता है, ये कैसे हो गया? आज तो ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठाकुर जी ने कैसे किया? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, इसका यही उत्तर हो सकता है। क्या? जो कोई नहीं करता वो ठाकुर जी कर देते हैं, और जो सब कोई करता है वो ठाकुर जी नहीं करते हैं। तो उनके ऊपर संबंधों की और जातियों की आदि आदि ये सब जो चक्र हैं, जो मानवों के लिए हैं, उसमें ठाकुर जी नहीं है। ऐसे तो 1 ही 2 ही ब्याह होने, 16,108 ब्याह भी तो कर लिए अकेले ने। प्रश्न तो इस पर भी उठेगा, अनेक प्रश्न उठ सकते हैं उठाने पर तो भगवान के ऊपर। लेकिन भगवान इन सब चीजों से परे हैं, इन सब का कोई भाव, इन सब की मर्यादा के लिए ठाकुर जी ने राम अवतार लिया है। वहां जाइए, वहां जाकर के देख लीजिए, सारी मर्यादाओं का पालन किया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार किया, आगे कलयुग आने वाला है, अब मैं मर्यादाओं को पीछे छोड़ करके अब ज्ञान की बातें थोड़ी करें, थोड़ी धर्म की रक्षार्थ चर्चा करनी है। इसलिए ठाकुर जी ने मर्यादाओं के लिए तो राम अवतार रखा है। वहां मर्यादाओं का देखिए, दर्शन कीजिए। पत्नी के प्रति एक पत्नी व्रती रहे, भाइयों के प्रति कैसा भाव, माता पिता के प्रति कैसा भाव, संसार के प्रति कैसा भाव। लेकिन जब कृष्णावतार प्रारंभ हुआ तब ठाकुर जी के अनेक भावनाएं थी प्रस्तुत करने की, तब मर्यादा को ठाकुर जी ने प्रमुख नहीं माना। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम भी ऐसा करें। हमारे लिए ठाकुर जी ने राम अवतार लेकर के मर्यादाओं का पूरा रूप दिखा रखा है कि भाई मर्यादा तो ऐसे ही पालन करनी है। इसलिए हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा में कहते हैं, राम की करनी करो, जो राम जी ने किया वो करो, पर कृष्ण ने जो किया है वो आप कर नहीं सकते। इसलिए कृष्ण ने जो कहा है वो करो। राम जी ने जो किया है वो करो, कृष्ण ने जो कहा है वो करो। क्योंकि कृष्ण की करनी आप कर नहीं सकते, राम जी की करनी आप सब कर सकते हो। राम जी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं जो मानव नहीं कर सकता। फिर आपका दूसरा प्रश्न क्या है? सप्तम दिवस के श्रीमद् भागवत में प्रथम से तृतीय दिन तक महाभारत के युद्ध समाप्त हो गया और आज कृष्ण जन्म में, तो कृष्ण का जन्म से पहले महाभारत का युद्ध समाप्त। अब देखो ये यहां आपने एक प्रकार से ये बता दिया कि आपने कथा ध्यान से सुनी ही नहीं। जिनका भी प्रश्न है, अब उनको बुला के तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इस ध्यान से सुनने वाली कथा थी। महाभारत युद्ध का प्रसंग क्यों सुनाया गया था?
क्योंकि सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया था कि ये परीक्षित कौन है, इसके बारे में हमको बताओ। जो भागवत की कथा सुन रहे हैं तो उनके बाद बताने के लिए बताया गया कि यदा अमृते कौरव संजयानाम, एक बार की बात है, महाभारत युद्ध हुआ था और महाभारत युद्ध के बाद में जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी, उसके गर्भ के बालक की भगवान ने रक्षा की, वही बालक का जन्म हुआ। भगवान के स्वधाम गमन के बाद वो बालक जब बड़ा हुआ, उस बालक ने सुखदेव जी से कथा सुनी, उस सुखदेव जी की कथा में चौथे दिन कृष्ण जन्म हुआ है। अब समझ में आई बात? नहीं आई हो तो अगल बगल वालों से पूछ लो। ये कोई लीला क्रम से नहीं सुनाई जा रही है। सुखदेव जी परीक्षित को जो कथा सुना रहे हैं वही कथा मैं आपको सुना रहा हूं। वहां वो ये बात सुना रहे हैं कि कृष्ण का जन्म हुआ परीक्षित को, और परीक्षित कौन है उसके परिचय के लिए महाभारत की कथा सुनाई गई थी। इसलिए भगवान के अवतरण से पहले महाभारत युद्ध हुआ। इसीलिए बार बार हम कहते हैं इधर देखो, सुन लो नेका, सुन लो। नहीं मानते हैं बात, करनी अपने मन की। अब आगे क्या है? यदि कोई व्यक्ति नित्य जीवन में सात्विक रहता है, मांस मदिरा प्याज लहसुन इत्यादि का सेवन कदापि नहीं करता है, नित्य प्रभु की सेवा करता है, परंतु दूसरी तरफ लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अथवा उनसे अपना काम निकलवाने के लिए झूठ का सहारा लेता है, उन्हें अपने पैसों से मदिरा पान करवाता है, क्या शास्त्र इसकी इजाजत देता है? शास्त्रों के अनुसार उसके चरित्र का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाए? पाखंडी। किस रूप में? पाखंडी। इसी को तो पाखंड कहते हैं। क्या हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं खाते, हम वैसा नहीं खाते, हम बिल्कुल शुद्ध हैं, पवित्र हैं, पर अपने स्वभाव में सारी वो वस्तुएं हैं जो एक पापी के भीतर होनी चाहिए। केवल अपने आकर्षण के लिए, अपने भाव के लिए ही दिखा रहे हैं सबको कि हम इतने पवित्र और इतने वास्तविक जीवन में हैं। दूसरों को ही पैसा दे करके कह रहे हैं कि पियो, पान करो, आदि आदि सब करो। ये पाखंडी व्यक्ति का ही तो लक्षण है। ऐसे व्यक्ति से ठाकुर जी कभी नहीं रीझते। बल्कि एक बात बताएं आपको, मैंने एक दिन और कहा था कथा में एक उदाहरण कि नीचे लेटा हुआ व्यक्ति कितनी भी करवट ले वो गिरेगा नहीं, क्योंकि पहले ही गिरा पड़ा है। गिरता वही है जो ऊपर होता है। आप प्याज लहसुन मांस मदिरा ना पाकर के सात्विक जीवन बना करके आपने एक स्तर प्राप्त कर लिया, और उस स्तर को प्राप्त करने के बाद आप सारे दूषित काम दूसरों से करवा रहे हो। ऐसे गिरेंगे कि महाराज फिर उठ नहीं पाएंगे। अब देखो इसका एक उदाहरण। महाभारत युद्ध में पापी कौन था? दुर्योधन। पापी कौन था? दुशासन। पापी कौन थे? कौरवजन। लेकिन उन कौरवों की इतनी दर्दनाक मृत्यु नहीं हुई जितनी भीष्म पितामह की हुई। सबको एक बाण में मार दिया होगा, 2 बाण लगे होंगे, किसी की जंघा तोड़ करके मार दिया, किसी के गदा प्रहार से मार दिया, लेकिन भीष्म पितामह असंख्य बाण। मतलब एक स्थान जहां पर एक ही बाण जा सकता है वहां भी 4-4 बाण लगे हैं भीष्म पितामह को। असंख्य बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लिटे हैं। तब भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं, प्रभु आपने पापियों को इतनी बुरी तरह नहीं मरवाया जितनी बुरी तरह मेरी मृत्यु की स्थिति बना दी। मुझे बाणों की सैया पर लेट दिया। मानता हूं कि मैंने गलती की, मैंने कौरवों का संग किया, पर मैं इतना बड़ा पापी तो नहीं हूं कि आपने मेरे को इस स्थिति में पहुंचा दिया। तब भगवान भीष्म पितामह से कहते हैं, पितामह पाप करने वाला पापी और पाप होते हुए देखने वाला महापापी। दुर्योधन दुशासन आदि ये सब पापी हैं, पर ये पाप करते थे और आप बैठ के देखते थे, इसलिए आप सामर्थ्यवान थे। आप चाहते, आप इतने शुद्ध जीवन जीने वाले, संध्या त्रिकाल करने वाले, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, आपने विवाह भी नहीं किया। आपने अपना पूरा जीवन बहुत सात्विकता से जिया, पर अपना ही विचार किया, दूसरों का विचार नहीं किया कभी भी।
आपने कभी यह विचार नहीं किया कि दुशासन भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण कर रहा है, आप यदि खड़े होकर के कह देते दुशासन रुक जाओ, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो द्रौपदी को छू ले। लेकिन आप क्या कर रहे थे? हाथ पे हाथ धर के बैठे थे और मन में ये सोच रहे थे ये कर रहा है यही भुगतेगा। आप सामर्थ होते हुए भी, आप सामर्थवान होते हुए भी वहां देखते रहे। 5 पांडवों को 5 गांव मिलने चाहिए, शांति दूत बन के प्रस्ताव लेके मैं आया था। अरे 5 गांव पांडवों को दे दिए जाते, इतनी माताएं विधवा नहीं होती आज, इतने बालक अनाथ नहीं होते, उन सबके पिता मार दिए गए महाभारत युद्ध में। किसकी वजह से? आपकी वजह से। अगर आप कौरवों से कहते कि युद्ध नहीं होगा, 5 गांव पांडवों को मिलने चाहिए, तो आपकी बात मानी जाती, लेकिन आपने नहीं कहा। पितामह, पापी व्यक्ति को दंड मिलता है, पर पाप होते हुए देखने वाले की दुर्गति ऐसी होती है जैसी आपकी हुई। इसलिए ये जो अंतिम भाव, अंतिम प्रश्न आया है, अगर प्रश्नकर्ता के परिचय वाला व्यक्ति है तो उसको जाके समझा दीजिए, बहुत भयानक अधोगति होगी। क्यों? क्योंकि आप आचरण शुद्ध कर रहे हो, परंतु जब प्रत्यक्ष करने की बात आ रही है तो आप सारे गलत काम कर रहे हो। छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता सारे आपके भीतर है। बस दिखावे के लिए प्याज छोड़ दी, लहसुन छोड़ दी, और ये नहीं करना, वो नहीं करना, इतना शुद्ध पवित्र जीवन जीना है। महापाप में आएगा। इसलिए भैया, जो भी ये व्यक्ति हैं उनको समझाइए, केवल दिखावे में आचरण शुद्ध करने से कुछ नहीं होता, मानसिक रूप से आचरण शुद्ध होना चाहिए। तो एक प्रश्न और है, अब ये कल बताएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंद जी के लाला भयो है, पूरे ब्रजमंडल में आनंद है, रो सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। महाराज कैसो उत्सव मनाए हो? जैसो आप लोगों ने कल मनाए हो। बस कल वालो उत्सव यूं समझ लीजिए कि जब ठाकुर जी प्रकट भये वह समय तो उत्सव को समुद्र हतो, वह समुद्र की एक बिंदु कल यहां गिरी भई, एक बिंदु छींटा पड़ो कल यहां उत्सव को। वहां तो महाराज पूरो को पूरो सागर उड़ेल दियो उत्सव में। ऐसो उत्सव ब्रजवासी ने मनायो। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, ये मुझे इतनी सुंदर पंक्ति लगती है। कभी कभी चिंतन करता हूं, ऐसे ऐसे भाव आते हैं कि महाराज नंद जी के घर लाला भयो, ये खबर जैसे ही ब्रजवासी को पतो चली तो हर ब्रजवासी को इतनो सुख है रो जितनो सुख नंद बाबा को है रो है। अब भैया जाके लाला होएगो, वह पिता को ही तो सुख मिलेगो। अब पड़ोसी को जाके बोलो बोला हमारे लाला भयो, तो दिखावे को जो अरे वाह भैया बड़ी बधाई तुम्हारे यहाँ लाला भयो। बस इतना सुख ही हो सकता है संसार के लोगों को। पर ब्रज में जब ठाकुर जी प्रकट भये तो जितने आनंद में नंद बाबा हैं उतने ही आनंद में पूरा ब्रजमंडल। अरे कहां तक कहें, जैसे कदली फल के ये सुंदर वृक्ष लगाए हैं, बंधन बार लगाए, ऐसे ही ब्रजवासी ने अपने अपने घरन में खूब सुंदर सुंदर केला के वृक्ष लगाए, सुंदर सुंदर मंगल वाद्य बजान लगे, गान लगे, मंगल गीत, ब्राह्मणन को बुला करके स्वस्ति वाचन कराने लगे। कोई ने आकर के पूछी, अरे भैया तुम्हारे घर में इतना बड़ा उत्सव है रो, नंद बाबा तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं? बोले ना है, रिश्तेदार तो ना है। अच्छा यशोदा मैया तो कोई दूर को संबंध होएगो? बोले ना, यशोदा मैया तो भी कोई संबंध ना है।
अच्छा इनने जरूर लाला देख लियो होगो, लाला की सुंदरता देख करके इनके मन में भाव आया होगो कि हम भी उत्सव मनाएं। तो वो कहते बोले अभी तक लाला उना देखो हमने, तो फिर उत्सव क्यों मना रहे हो? बोले पतो ना भैया, ऐसा लग रहा हमारे घर को ही लाला भयो का। ऐसी स्थिति एक परिवार की नहीं है, पूरे ब्रजमंडल की हो गई है। कान पकड़ के क्षमा मांगते भाई एक बात कहें, केवल मथुरा की ना भाई बाकी तो पूरे ब्रज की ऐसी स्थिति है गई। मथुरा में भी गुप्त चुप्त चल रहे हैं उत्सव। आज हमारे गुरुदेव नित्य पढ़ाने आते हैं, जब मैं वृंदावन में रहता हूं तो गुरुदेव बता रहे थे, बोले कि भैया जब कंस के शासन काल में मथुरा की स्थिति, बोले मथुरा सामान्य नहीं है, एकमात्र पूरी भूमंडल पर मथुरा ऐसा स्थान है जहां के लिए श्रीमद् भागवत में लिखा है कि पूरे विश्व में भगवान को भक्त ने बुलाया तो भगवान दर्शन देने गए, लेकिन मथुरा के लिए कहा गया है कि यहां पर जब ध्रुव जी महाराज ने तप किया तो देवताओं ने जाके भगवान से कहा कि भगवान एक नन्हा सा बालक आपकी तपस्या कर रहा है, आप जाके उसको दर्शन दे आओ। तो भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, हम दर्शन देने नहीं जाएंगे, हम उसका दर्शन करने जाएंगे। पूरे विश्व में भगवान दर्शन देने गए हैं, पर मथुरा तो स्वयं ठाकुर जी दर्शन करने आए हैं ध्रुव जी का। ऐसी एकमात्र भूमि पूरे भूमंडल पर केवल मथुरा है। उस मथुरा में उत्सव नहीं मना होगा? बोले मना था, लेकिन कंस को ना पता चले इसलिए घरों के भीतर ही बधाई गायन हो रहा था, घरों के भीतर ही सब लोग नाच रहे थे, घरों के भीतर ही सब लोग रुदन कर करके उत्सव मना रहे थे, आनंद में भर भर के रुदन कर रहे थे। बोले हमारे ब्रज को उजियारो भयो, जग को उजियारो भयो। लेकिन कहा बताएं भैया, या मथुरा के दुष्ट राजा कंस के कारण हम प्रत्यक्ष उत्सव नहीं मना पा रहे हैं। ब्रज लीला में भगवान 11 वर्ष 56 दिन रहे वृंदावन में, गोकुल में। मथुरा में कितने वर्ष रहे पता है? 23 वर्ष। कितने वर्ष रहे ठाकुर जी? 23 वर्ष। और फिर द्वारिका में 100 कुछ वर्ष रहे ठाकुर जी। वृंदावन में हर रात्रि ठाकुर जी आनंद में सोए हैं। मथुरा में 1 या 2 या 3 रात्रि ठाकुर जी आनंद में सोए। द्वारिका में ठाकुर जी सोए ही नहीं है। बहुत अच्छे प्रसंग हैं, ये सब सुनाएंगे अभी आगे और कथा का। अभी तो लाला भयो ही है, अभी तो उत्सव मना में। तो महाराज ब्रजमंडल में इतना उत्सव है, रो सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी। उत्साह में भर के बजाओ करता है जुग जुग। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, महाराज उछल उछल करके। वाद्य बजते 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 एक अवधि के बाद वाद्य फटन लगे, लेकिन ब्रजवासी को नृत्य नहीं रुक रहा है। तो बोले कहाँ बजा रहे हैं? बोले एक दूसरे के कंधा पे चढ़ चढ़ के वही के मूड़े बजा रहे हैं दूसरे के, और नाच रहे हैं। और जाके मूड पे बजा रहे हैं, वो नाच रहे। बोले और जोर से बजा रहे, घुमकी तो लगाने के। अद्भुत आनंद है ब्रजमंडल को। कोई को खावे के नहीं पता है। महाराज उत्सव कायते के हैं? जाओ उत्सव में ये सोच है कि अरे प्यास लगी पानी पीनो है। प्यास तो लगेगी, लेकिन पानी पीवे के काजे जावेगो नहीं। यूं सोचेगो पानी पीवे गयो तो उत्सव से वंचित है जाऊंगो। ये है उत्सव। भूख लगी लेकिन भोजन करेगो नहीं। क्यों? भोजन करवे गयो तो इतनी देर उत्सव से दूर जानो पड़ेगो। नींद आ रही है, थक गए, पर सोवे नहीं जा रहे हो। क्यों? बोले उत्सव से वंचित है जाऊंगा। ऐसी स्थिति है गई है ब्रजवासियों की।
ब्रजवासी सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और तभी छठवें दिना लाला की छठी पुज रही और उत्सव पूरे ब्रजमंडल में महाराज जो 6 महीना तक उत्सव बनते रहे हो ठाकुर जी के जन्म उत्सव को। और भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि 6 महीना को उत्सव कैसो मनो, ऐसो नहीं कि आज जितनो मनो कल वाते ने कमजोर पड़ गयो, परसों ने और कमजोर पड़ गयो, तरसों ने बोले हर दिना पिछले ते ज्यादा हेरो है। कल जितनो उत्सव आज बाते दुगनो हेरो, आज जितनो ऐसो 6 महीना तक वर्धमान है तो रहो उत्सव। भैया भजन भक्ति और उत्सव को यही स्वरूप है, कथा को भी यही स्वरूप। पहले दिन जितना आनंद दूसरे दिन ज्यादा आवेगो, तीसरे दिन एक और ज्यादा आवेगो, चौथे दिन और ज्यादा, 5वें दिन और बढ़िया, 7वें दिन महाराज स्थिति ऐसी है जाए जैसी कथा विश्राम हुए। कई श्रोतान ने हम देखें रो रो के बेहाल है जाए, बोले अब हम कैसे रहें। एक जगह मेरी कथा भई, वहां तो महाराज जी जिनने कथा कराई वो मंच पे बेहोश ही है गए। अब मेरी फ्लाइट निकलवे वारी, अब मैं यूं सोचूं मैं इन्हें संभालूं कि मैं फ्लाइट पकड़ूं। जैसे तैसे वो बेचारे ठीक भये, ठीक तो भये ना, मैं चलो ही गयो। मैंने कि अब वो तो जानो अगली कथा दूसरे इनको जाके आनंद देनो है, सुख देनो है। पर ऐसा कभी कभी होवे। अच्छा एक और बात, दुख की घड़ी की अपेक्षा सुख को समय बहुत जल्दी निकल जाए। दुख को समय 1 मिनट भी इतना भारी पड़े ऐसा लगे मानो 1 घंटा है गए हूं। और वही सुख को समय जैसे बचपन में ऐसा लगो करतो, मित्रन के संग खेलते खेलते 4 घंटा यूं लगे 4 मिनट निकल गए। और वही ट्यूशन टीचर पढ़ावे 1 घंटा के काजे आवे यूं लगा पूरा दिन निकल होगा, कब होगा समय पूरा, कब जाएगा जे। बचपन में ऐसा लगो करतो। तो ऐसा भाव है कि जहां हमारा मन लग जाए ना, वहां समय की अवधि बहुत तीव्रता से दौड़ने लगे, और जहां हमारा मन ना लगे वहां एक एक क्षण भी हमको बहुत भारी लगे। 6 महीना बीत गए उत्सव करते करते, पर ब्रजवासी को यूं लगी कल ही तो लाला भयो, कल ही तो जन्म भयो नंद जी के लाला को। अभी नहीं पता चलेगी, जब 7 दिन कथा पूरी हो जाएगी, 7वें दिन फिर आप लोगों को ऐसा लोगो अभी कल ही तो शुरू हुई कथा, इतनी जल्दी पूरी है गई। उत्सव भी है गए, गोवर्धन उत्सव भी है गो, 56 भोग भी है गए, नंद उत्सव भी सब है गो भैया, कथा पूरी है गई, ब्यास जी चले हो गए, ऐसा लगे। पर नियम एक होना चाहिए, भजन आज जितनो करो कल दुगनो बढ़नो चाहिए। नामापराध में 10 नामापराध बताए गए, उन नामापराधों में एक अपराध यह भी बताया गया कि अगर आज जितना भजन कर रहे हैं कल उससे दुगना नहीं होता है तो वो नामापराध लगता है। फिर आज जितनो मन सेवा में लग रहा है कल वासे दुगनो लगनो चाहिए। हर दिन वर्धमान होना चाहिए ठाकुर जी के प्रति प्रेम, ठाकुर जी के प्रति भाव। तो ऐसे ब्रजवासी को उत्सव चल रहा है। तभी 6वें दिना कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी मथुरा से आई, आपको नाम कहा है पूतना। पूतना को रूप सुंदर नाव। तब कंस ने वासे कही कि आपको घरन में कौन घुसन देगो अपने, बोले मैं सुंदर बन के जाऊंगी। तो वहां ने ऐसा श्रृंगार किया, इतनी सुंदर बन के पूतना गई, और 10 दिन के भीतर जितने बालकन ने जन्म लियो ब्रजमंडल में हर घर में जावे और पूतना अपने पयोधर को पान करावे। पयोधर में कालकूट विष लगा के गई, वह विष को जैसे ही पान बालक करे सो ही प्राण निकल जाए। ऐसे ही करती वही पूतना सब जगह बालकन की हत्या करती वही गोकुल पहुंची। और जैसे ही गोकुल में पहुंची महाराज, जो पूतना को एक बार देख ले वो देख तो ही रह जाए, इतनी आकर्षक बन के आई पूतना। बहुत ध्यानपूर्वक सुनियो सब लोग। सब ब्रजवासी वा के रूप माधुरी को देख रहे हैं, कोई नेत्रन को देख रहा हो, कोई नासिका देख रहा है। सबन के मध्य में सुंदरी पूतना अपनी ओर सबन को आकर्षित करती हुई जैसे ही नंद भवन में पहुंची, नंदरानी यशोदा भी एक बार को आकर्षित है गई। सदैव याद रखो बंधुओं, प्रभाव सुंदर बने
इसका विचार मत करो, स्वभाव सुंदर बने। अगर आप केवल, आजकल यही हो रहा है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं वास्तविक में सुखी कितना हूं इसकी हमको दिक्कत नहीं है, पर मैं सोशल मीडिया पर खुद को कितना सुखी दिखा रहा हूं इसकी होड़ लगी है। वैसे भले ही पति पत्नी ने एक दूसरे को मूड फोड़ दिया हो, संग में फोटो डाल के यूं दिखाएंगे, देखो हमारा कितना प्रेम है कि नहीं, ये वास्तविकता। हम वास्तविक में, अभी युग कैसा आया, हम सुखी हैं कितने वास्तव में, इसकी हमको चिंता नहीं है, हम दिख कैसे रहे हैं समाज को, इसकी चिंता है। यही तो पूतना है, वो राक्षसी है, वो कुरूपणी है, वो बालकों की हत्यारिन है, पर दिखाती क्या है, परम सुंदरी। सब आकर्षित हो रहे हैं उससे। आहा, नेत्रन को देखें तो यूं लगे या जैसी तो कोई सौम्य ही नहीं होगी, बोले तो यूं लगे ओहो कैसे मुख से मानो पुष्प झर रहे हों, चले तो ऐसी लगे गजगामिनी चाल। यही तो हम सब कर रहे हैं, और यही पूतना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मूड फोड़ के वो फिर फोटो डाल दो, आज मेरे सिर में लगी। लोग ये भी करते हैं, आजकल ये भी करते हैं लोग, सब बता देंगे हम कहाँ गए, कहाँ कियो, पाम टूट गो, फ्रैक्चर लग गो, डॉक्टर ने कितने दिनों में ठीक है कि कही है, इतना होगो जे होगो, आज मैंने रोटी खाई, आधी रोटी में जे निकर आयो। लोग बाग भी सब बड़े अद्भुत हो गए। एक बात हमारी मान लीजिए, जितना गोपनीय रहोगे ना उतने प्रसन्न रहोगे। ठीक है, अब कई लोग मेरे ऊपर ही उंगली उठा दें, बोल अच्छा तुमने तो बहुत गोपनीयता रखी है, अपनी सबरी कथान की फोटो डाल दे हो, तुम भी तो अपनी सबरी सेवा दिखा रहे हो। अरे भैया, हमारी कथा, हमारी सेवा से कितने बालक सेवा कर रहे हैं वो भी तो देखो। हमारे कहीं जावे से, हमारे कछु करवे से कितने बालक वह सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। हम अकेले अपने काज थोड़ी कर रहे हैं, कितने बालकन को ये भाव मिले गिरधर लाल जी से कि ऐसे करनो, ये करनो, तो वह हमारे करें। पर यूं तो नहीं है कि सब बता दे रहे हूं, थोड़ा गोपनीय रखो। गुप्त रहना अच्छा है, समाज के सामने, ठाकुर जी के सामने नहीं। अब जो मूल बात है वो ये है कि पूतना अपने आप को अत्यंत सुंदरी बना करके आई, सबको आकर्षित करने के लिए। जैसे ही नंद भवन में गई, यशोदा मैया भी आकर्षित है कि अरे बहन कहां ते आई हो, बड़ी सुंदर हो तुम तो। मैया पास के गामते आई हूं, मुझको पता चली आपके लाला भयो, सो मैं तो दर्शन करवे आए गई। इतने में कछु गोपी आई, यशोदा मैया को बाहर बुलाने लगी। यशोदा मैया बोली कैसे आऊं, लाला तो सोयो नहीं। पूतना ने हाथ बढ़ाए, मुख दे दो, नेक देर मैं सुलाई लूंगी। तो वाक्य रूप और वाक्य आकर्षण, वाक्य स्वरूप को देख के मैया को लगी सुंदर है तो स्वभाव भी सुंदर होगा, प्रदान कर दी। सबको आकर्षित कर लिया जिस पूतना ने, वो ठाकुर जी को आकर्षित नहीं कर पाई। पूतना की गोद में जाते ही नेक से लाला ने 6 दिन के ठाकुर जी ने अपने छोटे छोटे हाथ अंशों अपना नेत्र बंद कर लिए। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मैं सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली राक्षस अगर किसी को मानता हूं तो वो पूतना को। क्यों? भगवान के इतने समीप जाकर के भी उनके नेत्रों की अधिकारिणी नहीं बन पाई पूतना। भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए, इसके पीछे बहुत उदाहरण देते हैं संत जन, पर हमारी भक्ति के लिए जो आवश्यक है वो मैं कहूं। पहला, ठाकुर जी ने पूतना की गोद में जाके नेत्र बंद क्यों किए? पहला कारण यह था कि भगवान ये कह रहे हैं भैया
मेरे भक्त भक्ति कर रहे हैं, मेरे भक्त परिक्रमा लगा रहे हैं, मेरे भक्त कथा सुन रहे हैं, मेरे भक्त मेरी सेवा कर रहे हैं, मेरा उत्सव कर रहे हैं, और उनकी सेवा में, भक्ति में, परिक्रमा में, उत्सव में जो रोक टोक करेगो, वाकू मैं नहीं निहारूंगा। समझ में आई बात? आप भजन करते हैं, आप सेवा करते हैं, आप परिक्रमा करते हैं, और कोई बीच में रोके, नहीं ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, अरे नहीं करना, ये नहीं सुनना, वो बात अलग है कि आपकी कोई भलाई के लिए कह रहे हैं तो मानो, लेकिन जबरदस्ती आपको कोई रोकने का प्रयास करे तो पूतना का स्वरूप है। ब्रजवासी सब उत्सव मना रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, नंद घरानंद भयो, पूतना ने आके कहा कि सबको अपनी ओर आकर्षित कर लियो, सबको अपनी, सबका ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर लिया। भगवान बोले मेरो भजन छुड़वा करके कहीं और यदि मन लगवाएगो कोई मेरे भक्त को, तो वो मेरे काजे पूतना है, मैं वाकू नहीं देखूंगा। लोग जब वैष्णव रूप धारण कर लेते हैं, जब वैष्णव पद्धति से जीना प्रारंभ कर देते हैं, और उनकी वैष्णव पद्धति पर यदि परिवार के लोग और उसके मित्र आदि ये सब लोग कहें इतना तो चलता है, ये तो कर ले, अरे ये तो नहीं करेगा कैसे चलेगा, ये तो तुझे खाना पड़ेगा, ये तो पीना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं, अरे वो उस सभा में जा रहे हैं वहां तो बिना तिलक के चलना चाहिए, वहां तिलक लगाएगा सब लोग देखेंगे, इस प्रकार के लोग ही पूतना होते हैं। किसी का नियम है, किसी का क्रम है, किसी की ठाकुर जी के प्रति एक पूरी प्रणाली बन चुकी है, और कोई उसको आकर के रुकवा रहा है और कह रहा है नहीं इतना तो चलता है, ये तो कर लो, ये तो खा लो, ये तो पी लो, ऐसे पहन लो। नहीं, आप उसकी भक्ति में विघ्न मत बनिए, उसकी सेवा में विघ्न मत बनिए, नहीं तो आप ही पूतना हो, ठाकुर जी नजर घुमा लेंगे आपसे। और दूसरा कारण, पूतना को भगवान ने क्यों नहीं देखा? क्योंकि पूतना अपनी वास्तविकता छुपा करके आई है तो राक्षसी पर सुंदरी बन के आई है। ठाकुर जी कहते हैं मेरे सामने महाराज बन के मत आइयो, मेरे सामने प्रधानमंत्री बन के मत आइयो, मेरे सामने ये बाहर का आडंबर लेके मत आओ, ये दुनिया के लिए रखो आडंबर सारे, मेरे सामने तो वैसे आओ जैसे तुम हो। मैं कथाओं में कहा करता हूं ठाकुर जी तबला क्यों नहीं बजाते, ठाकुर जी हारमोनियम क्यों नहीं बजाते, ठाकुर जी वायलिन क्यों ना बजावे। भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी ऐसे होते कैसे लगते, वायलिन बजा रहे। हमारे राधा रमन जी ऐसे होते गिटार वाले, कैसे लगते। श्री कृष्ण ऐसे ही हैं, क्यों? वंशी बजाते हैं। उसके पीछे भी कारण है कि वंशी वाद्य का एक स्वरूप है, और उस वाद्य की एक खूबी है जो किसी वाद्य में नहीं है। क्या? कि वंशी पोली होती है। वंशी में 7 छिद्र होते हैं, 6 छिद्र स्वर के और 1 छिद्र जिससे उसमें प्राण पिरोए जाते हैं। छिद्र क्या है? दोष। क्या है? किसी के अंदर काम है, किसी के अंदर क्रोध है, लोभ है, ये सारे दोष छिद्र हैं हम सब के अंदर। पर हमने क्या किया है? इन छिद्रों को छुपा रखा है, इन छिद्रों को दिखा नहीं रहे हैं। तो छिद्र हैं, तो हम भी पोले भीतर से, पर हमने अपने छिद्रों को छुपा रखा है, उन छिद्रों को ढक के रखते हैं। तो क्रोधी भयंकर, पर दिखाएंगे ऐसे कि हमसे ज्यादा सरल कोई नहीं है। तो ईर्ष्या दूसरे के प्रति, पर उसके सामने आती बोलेंगे अरे तुम तो मेरे बहुत प्रिय हो, तुम बहुत ऊंचे उठो, मैं तो सदा हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूं भैया, तेरे काजे तो मैं दिन रात चिंता में ही रहूं कि तू कैसे आगे बढ़े, और मनी मन दिन रात में ये चिंता ये कब गिरे या को पाम टूटे। हैं कुछ, दिखाते कुछ हैं। वंशी को भगवान ने अधर पर इसलिए धारण किया क्योंकि वो जैसी है वैसा स्वयं को प्रस्तुत करती है, अपने छिद्रों को नहीं छुपाती, अपने पोलेपन को नहीं छुपाती। ठाकुर जी बोले जो इस प्रकार का है, जो जैसा है वास्तविकता प्रस्तुत करता है, वो मेरे अधर का अधिकारी है।